गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड जीके में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमने 9 नवंबर 2000 तक राज्य प्राप्ति देख ली। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, 27वां राज्य है। उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में उसके बाद आए जो प्रशासन है वो कैसा रहा और प्रशासनिक स्तर कैसा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो हमें उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री मिले थे। तो अगर हम बात करें आज सिर्फ मुख्यमंत्रियों की, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड में सबसे पहले हुए थे, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री ये हुए हैं आपके नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भाई। ठीक है, तो अंतरिम सरकार जब गठित हुई तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 31 विधायक से गठित होनी थी, लेकिन जब राज्य बना उससे पहले ही विधान परिषद के सदस्य कार्यकाल पूरा होने से यहाँ पर 30 सदस्यों से पहली विधानसभा गठित की गई और फिर उसके बाद बीजेपी को बहुमत होने के कारण बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला और नित्यानंद स्वामी चुने गए राज्य के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, तो नित्यानंद स्वामी क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। ठीक है, कॉमन बात है, सबको पता ही होगा, प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए और क्या बातें इनके बारे में हो सकती हैं, और क्या बातें नित्यानंद स्वामी के बारे में होती हैं। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधान परिषद के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश, जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष थे, विधान परिषद के उपाध्यक्ष थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष थे। और यहाँ पर ये जो सरकार गठित हुई इनके नेतृत्व में, वो अंतरिम सरकार कहलाती है। अंतरिम सरकार में टेम्परेरी सरकार, जब तक की स्थिति ठीक ठाक होती है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का इनको कार्यभार सौंपा गया, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए, और इसके बाद जो उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हुए वो हुए भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, भगत सिंह, क्योंकि अब देखो अभी तक आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में 11 सीएम चेंज हो गए हैं। खींचतान शुरू से ही है, अभी सरकार, अभी चुनाव हुए नहीं एक बार भी, और ये 2 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल दिए। तो ये पहले से ही चल रहा है, जो अभी तक ये स्थिति है कि उत्तराखंड में अस्थिरता रहती है। ठीक है, तो ये भी अभी अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में दूसरे सीएम कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी, आगे जाके भगत सिंह कोश्यारी, अब आपको पता होगा, इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, तो उनका कद तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर उनको दूसरे मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई थी उत्तराखंड में। ठीक है, तीसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड कौन बने हैं देखते हैं। तीसरे सीएम उत्तराखंड के। ठीक, अब आ गई पहली निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, और पहली निर्वाचित विधानसभा में आपको मिलेंगे हमारे मुख्यमंत्री, वो है आपके नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण तिवारी उत्तराखंड के क्रम के तीसरे मुख्यमंत्री, लेकिन ये हैं आपके सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इनके बारे में क्या होगा, पहले निर्वाचित सीएम, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम कौन, नारायण तिवारी। निर्वाचित का मतलब है ये पहली विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 14 फरवरी 2002 को यहाँ पर इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के बाद नारायण तिवारी को मुख्यमंत्री चुना गया। एग्ज़ाम में आएगा, ये अभी तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं कार्यकाल की देखते हैं। अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे
लंबा कार्यकाल, अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल ये दिया गया नरेंद्र तिवारी को, ठीक है। और ये जब मुख्यमंत्री बने तो रामनगर सीट से निर्वाचित हुए। तो रामनगर सीट थी भाई, तो इनकी तो पूछा जा सकता है कि नरेंद्र तिवारी किस सीट से उनके आए थे, तो रामनगर सीट से ये निर्वाचित होके आए थे और उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम बने, ठीक है। और इन्हें कहते हैं विकास पुरुष, इन्हें कहते हैं क्या, विकास पुरुष एनडी तिवारी, आपको सुना होगा आपने, तो इनको विकास पुरुष कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम। इसके बाद बात करते हैं, सरकार बदली, दूसरा चुनाव हुआ 2007 में, और उसके बाद देखते हैं किसको मिलेगी कमान 2007 में। तो उत्तराखंड के क्रम के तीसरे और पहले निर्वाचित हो गए एनडी तिवारी। इसके बाद आते हैं चौथा क्रम, देखते हैं उत्तराखंड में किसको मिला है, चौथा। इसके बाद द्वितीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, और इसमें खंडूरी जी को चुना गया मुख्यमंत्री, ठीक है। तो भुवन चंद खंडूरी, तो भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के चौथे सीएम बने और दूसरे निर्वाचित सीएम बने, ठीक है। एज ए मुख्यमंत्री इनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन कुछ निर्णय ज़रूर लिए इन्होंने। तो आपको पता होगा कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले सीएम, ठीक है। इनको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, ये खंडूरी जी की सरकार में दिया गया। और 108 आपातकालीन सेवा, आप जानते हैं एम्बुलेंस जो चलती है उत्तराखंड में, 108 की शुरुआत की थी इन्हीं जब मुख्यमंत्री थे, और रमेश पोखरियाल निशंक उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ये चीज़ इनके कार्यकाल में हुई थी। पहला कार्यकाल छोटा रहा था, और उसके बाद कमान दे दी गई। पांचवें मुख्यमंत्री आ रहे हैं अब उत्तराखंड के, वो होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करेंगे। तो रमेश पोखरियाल निशंक मैं अभी मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और वैसे तो खंडूरी जी सड़क परिवहन मंत्री बने थे केंद्र सरकार में, तो वो पहले की बातें हैं। अभी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, नहीं तो इनके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, तो अगली वीडियो में करेंगे इसकी बातें, ठीक है। अभी हम सिर्फ सीएम के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। और इनको जो कमान दी गई ये 2009 से 2011 तक रहे, और जल्दी ही ये चीज़ें भी इनसे जल्दी चुनाव से पहले ही फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर खंडूरी को दिया गया मुख्यमंत्री, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक आज इससे पहले अब मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल छोटा रहा था। इसके बाद कुंभ हो गया 2010 में, और फिर उसके बाद 2011 में हमने फिर से, क्योंकि 2012 में हमने देखो 2002 में पहला चुनाव हुआ था और 2007 में दूसरा चुनाव हुआ था, ठीक है। और तीसरी निर्वाचित जो विधानसभा आ रही है वो 2012 में आएगी। तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री खंडूरी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। तो उत्तराखंड के जो छठे मुख्यमंत्री होंगे वो फिर से भुवन चंद खंडूरी होंगे, भुवन चंद्र खंडूरी। तो खंडूरी है जरूरी का नारा लगाया गया उस समय, और क्योंकि बीजेपी की छवि थोड़ी सी खराब हुई और मुख्यमंत्री बनाने को बोल दिया, फिर से खंडूरी को लाया गया। तो खंडूरी ने फिर इस कार्यकाल में भी स्टिक निर्णय लिए, और उस समय आपको दे दिया लोकायुक्त, ठीक है। तो लोकायुक्त विधेयक पारित किया।
तो खंडूरी जी की सरकार में 2011 में उत्तराखंड में क्या किया गया, लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए, और इसके बाद करते हैं फिर 2012 का इलेक्शन। आपको सभी को पता होगा कि ये कांग्रेस फिर से 2013 में चुन के आई। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री की, ठीक है। तो मैं विधानसभा चुनाव की बातें अगली वीडियो में करूंगा कि निर्वाचित विधानसभा में क्या परसेंटेज था, किसको चुना गया, कौन अध्यक्ष बना। अभी सिर्फ मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक से टॉपिक चलेंगे, ठीक। तो अभी 7वें मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अब 7वें मुख्यमंत्री होंगे विजय बहुगुणा, ठीक है। 2013 में बिहार में चुनाव हुई थी तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री चुने गए। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री चुने गए, ठीक है। सब जानते हैं विजय बहुगुणा का जो कार्यकाल है ये भी छोटा रहा था, क्योंकि खींचतान यहाँ भी जारी है, ठीक है। लगातार मुख्यमंत्री चेंज होने का सिलसिला आज तक भी यही हो रहा है, ठीक है। तो विजय बहुगुणा को 7वां मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने छोटे से कार्यकाल में विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में विधानसभा कैबिनेट की पहली मीटिंग आयोजित करना, गैरसैंण जो भवन है इस समय भरड़सैंण में, उसका शिलान्यास किया। ये सब उनके फैसले थे कि गैरसैंण में अब आगे की राह होगी, ठीक है, जिसको आज हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। तो शुरुआत तो विजय बहुगुणा ने की थी। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि 2012 से शुरुआत हुई थी और उस समय 2013 में गैरसैंण के लिए उनका निर्णय आया था और उसके बाद लगातार इसमें काम होता रहा। तो आज ये विजय बहुगुणा का जो कार्यकाल है वो गैरसैंण विधानसभा शिलान्यास वगैरह उनके समय हुआ था। ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कब हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। इसके बाद केदारनाथ आपदा जो हुई 2013 में, 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा हुई और उसके बाद उसके जो उसमें जो निर्माण कार्य होना था उसके चलते देरी के कारण उनसे फिर से ताज ले लिया गया मुख्यमंत्री का और फिर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो हरीश रावत तत्कालीन पेयजल मंत्री थे कांग्रेस सरकार में। तो देन उनको हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड का 8वां मुख्यमंत्री हरीश रावत बने, ठीक है। तो उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री हरीश रावत बने, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो अगर बोलेंगे तो सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम, उत्तराखंड के सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम कौन थे? हरीश रावत। भले ही 2 बार बने, लेकिन जब पहली बार बने तो केवल 1 दिन के लिए बने। तो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है, जो कि बने थे आपके 21 अप्रैल 2016 से और 22 अप्रैल 2016 तक ये मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे कम कार्यकाल किसका है? हरीश रावत का मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर यही दौर था जब उत्तराखंड में आपको राष्ट्रीय शासन का पता होगा कि राष्ट्रीय शासन लगाया गया। 46 डे का यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत ही थे वो, ठीक है। चलिए अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुख्यमंत्री की दृष्टि देख रहे हैं। आप उत्तराखंड के जो मिलेंगे आपको 9वें मुख्यमंत्री, ठीक है। तो 9 सीएम जो रहेंगे 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे आप सभी के बारे में। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हुए 2017 में। त्रिवेंद्र सिंह रावत चुन के आए और इनकी जो सीट थी वो डोईवाला सीट थी, ठीक है। तो डोईवाला विधानसभा से निर्वाचन हुआ, ठीक है। तो डोईवाला इनकी विधानसभा सीट है, वहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने और निर्वाचित क्रम में आप जानते हैं 5वें मुख्यमंत्री हुए हैं। तो 9वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के। और इसके बाद जो सीएम हुए 10वें मुख्यमंत्री भी हमने देखे। इनके बारे में डिटेल हम लोग सबकी कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मुख्यमंत्री का देखेंगे। तो 10वें मुख्यमंत्री आए हैं तीरथ सिंह रावत 2017 जब हमारी चौथी विधानसभा चल रही निर्वाचित, तो इस समय हमने 3 सीएम हमने चेंज कर लिए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद हमने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री देखा और इनका कार्यकाल 115 दिन का रहा,
115 दिन का कार्यकाल रहा तीरथ सिंह रावत का। इम्पोर्टेंट है कि कितने दिन का कार्यकाल रहा और कितने दिन राष्ट्रीय शासन उत्तराखंड में रहा, ये सब बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो पॉइंट उठ सकते हैं सिर्फ वही बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उनके बारे में मेन बातें, तीरथ सिंह रावत इस समय पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं और उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 115 दिन बाद मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा और फिर आ गए उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री धामी जी, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री 11वें हैं वर्तमान, वो हैं धामी जी, और इसके बाद वो खटीमा सीट से चुन के आते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे चौथी जो विधानसभा है उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे सर धामी जी के बारे में भी, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए जो कि आपने देखे थे। 11 मुख्यमंत्री हम लोग अभी तक चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में हम चलेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड का सबसे कम कार्यकाल वाला सीएम, तो सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम हरीश रावत हैं और सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम नारायण तिवारी हैं। और इन 20 सालों में उत्तराखंड को 11 मुख्यमंत्री देखने पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर राज्यपालों की स्थिति की, ठीक है। तो उत्तराखंड में राज्यपाल देखते हैं। उत्तराखंड में राज्यपाल, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्यपाल मिल गया और वो थे सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे, ठीक है। और ये इनके बारे में खास बात ये होगी कि उत्तराखंड के ऐसे राज्यपाल जो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो ये पंजाब के सीएम थे पहले, ये क्या थे, पंजाब के सीएम। तो पंजाब के सीएम रह चुके हैं, पंजाब के सीएम रह चुके हैं, पंजाब के सीएम रह चुके कौन, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल रहे, ठीक है। और इसके बाद उत्तराखंड को मिल गया दूसरा राज्यपाल और थे सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल होंगे सुदर्शन अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। चलिए तीसरे राज्यपाल होंगे बीएल जोशी, बीएल जोशी उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल। इनका पूरा नाम है बनवारी लाल जोशी, बनवारी लाल जोशी उत्तराखंड के ये तीसरे राज्यपाल हैं, बनवारी लाल जोशी, ठीक है। लेकिन इनकी खास बात है कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले राज्यपाल, स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड है, तो सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, तो सबसे छोटा कार्यकाल एज अ राज्यपाल बीएल जोशी का था। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के सबसे कम टाइम पीरियड वाले राज्यपाल कौन है, तो आपको बोलना पड़ेगा बनवारी लाल जोशी उत्तराखंड के सबसे कम टाइम पीरियड के राज्यपाल थे, ठीक है। और इसके बाद आए उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल। तो याद रखना है आपको, राज्यपाल का सीक्वेंस पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम के लिए है बस वही चीज़ बता रहे हैं, बाकी इनके एज अ पर्सनैलिटी इनके जो उपलब्धियां थी वो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। तो चौथे राज्यपाल, उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल हैं मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की चौथी राज्यपाल। लेकिन खास बात है कि पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड को मिल गई, ठीक है। तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है मार्गरेट अल्वा, ठीक है। और इसके बाद मिले अजीज कुरैशी, ठीक है। तो उत्तराखंड के 5वें थे अजीज कुरैशी, अजीज कुरैशी उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल हुए। खास बात है कि पहले मुस्लिम राज्यपाल, उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल, उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, अजीज कुरैशी उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे, ठीक। और इसके बाद उत्तराखंड के छठे राज्यपाल के पॉल,
के पॉल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे के पॉल, ठीक है। और ये IPS अफसर थे और मणिपुर के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद हमें मिल गए उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल। के पॉल के बाद 7वें राज्यपाल थे बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल हुई, ठीक है। और ये दूसरी महिला राज्यपाल भी उत्तराखंड की मिली, ठीक है। और इसके बाद अब फिर चेंज कर दिए गए हैं। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 9वें राज्यपाल हैं, सॉरी गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के अब वर्तमान राज्यपाल हैं। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल, ठीक है। तो ये थे आपके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं, ठीक है। और अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और बात करते हैं उत्तराखंड के जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना एज ए पर्सनैलिटी मैं इनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं। लेकिन अभी चलते हैं हमारे आगे बढ़ते हैं वीडियो को। याद करने में आप लोगों को ये चीज़ें ना, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं तो सीक्वेंस में ये चीज़ ले चल रहा हूँ और ये एक सीरीज़ पूरी है जहाँ से आपने देखा है कि उत्तराखंड का फॉर्मेशन वगैरह और उसके बाद की स्थिति वर्तमान तक इसको ले चलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के आगे जो प्रशासन है वो किस तरह रहा उत्तराखंड में, इसके अलावा क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सीटें हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीटें, उनकी बातें करते हैं। तो संसद में प्रतिनिधित्व, अभी विधानसभा की बातें करेंगे कि 70+1 सीटें 71 सीटें हैं। पहले RV गार्डनर हुए थे, रसेल वैलेंटाइन गार्डनर उत्तराखंड के पहले एंग्लो इंडियन हुए थे। इनके बारे में बातें करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं संसद में प्रतिनिधित्व कितना है उत्तराखंड का, ठीक है। तो संसद की बातें करते हैं उत्तराखंड में। संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कितना है, ठीक है। तो देखते हैं उत्तराखंड से कितने सांसद हैं इस समय। वर्तमान में उत्तराखंड में संसद की सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं भाई, ठीक है। तो लिखेंगे वर्तमान में उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। 5 सीटें हैं, ठीक। नंबर 1 सीट, देखो भाई 5 सीटें उत्तराखंड की हैं और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान तक जोड़ लेगा आपको ये, ठीक है। तो पहली सीट आप बताएंगे, पहली सीट आप बोलेंगे टिहरी लोकसभा सीट। टिहरी लोकसभा पहली सीट है, टिहरी लोकसभा सीट, ठीक है। और यहाँ से राजलक्ष्मी शाह क्या है, कैंडिडेट हैं इसमें, ठीक है। सांसद है हमारी राजलक्ष्मी शाह, ठीक है। टिहरी से इस समय सांसद कौन है, राजलक्ष्मी शाह है टिहरी से सांसद इस समय, ठीक है। जबकि आपको पता होगा कि टिहरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद थी कमलेंदुमती शाह, ठीक है। तो टिहरी लोकसभा सीट जो थी वो राजा ही लोग, राज परिवार के लोग ही वहाँ से ज़्यादातर चुने गए हैं अभी तक, ठीक है। तो पहली थी कमलेंदुमती शाह, आपने पढ़ा होगा कमलेंदु शाह उत्तराखंड की पहली महिला सांसद भी है। और टिहरी से पहली बार जो सांसद बनी थी वो कमलेंदुमती शाह ही थी, जिनकी 2 बुक आपको बताऊंगी, माई इम्प्रेशन ऑन अमेरिका और एक और थी बुक, वो भी ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन टिहरी लोकसभा सीट जो है इस समय सांसद हैं राजलक्ष्मी शाह है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं पौड़ी लोकसभा सीट। पौड़ी लोकसभा सीट, हाँ, जो हमारी जो जीवन ज्योति थी उनकी बुक, ठीक है। जो हमारी जो पहली महिला सांसद थी वो कमलेंदुमती शाह थी, उनकी जो बुक थी माई इम्प्रेशन ऑन अमेरिका एंड जीवन ज्योति, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताया होगा लास्ट वीडियो में भी। तो पौड़ी लोकसभा से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं। इसमें कौन है, तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। तो तीरथ सिंह रावत इस समय पौड़ी लोकसभा को देख रहे हैं, ठीक है।
तीसरी जो सीट है वो है हरिद्वार सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट। यहाँ से आप जानते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक इस समय सांसद हैं हरिद्वार से। चौथी जो सीट है वो है अल्मोड़ा सीट, अल्मोड़ा सीट। अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा सांसद हैं, अजय टम्टा यहाँ से सांसद हैं। ठीक है। अब पांचवी सीट है नैनीताल सीट, जहाँ से अजय भट्ट हैं। पांचवी सीट है नैनीताल, नैनीताल सीट है, यहाँ से अजय भट्ट सांसद हैं, अजय भट्ट। ठीक है। तो ये वर्तमान स्थिति है, नैनीताल सीट से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टम्टा, ये आरक्षित सीट है भाई। तो एग्जाम में आएगा उत्तराखंड की आरक्षित सीट कौन सी है लोकसभा की, तो उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट आरक्षित है। ठीक है। तो यहाँ से अजय टम्टा चुन के आए हैं। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं। पौड़ी से तीरथ सिंह रावत, ये हमारे सीएम रह चुके हैं। टिहरी से लोकसभा सांसद राजवंश मिश्रा है, ये राज परिवार की सीट है भाई। ठीक है। तो नैनीताल से अजय टम्टा, ठीक है, नैनीताल से अजय भट्ट। और अजय भट्ट का रिकॉर्ड भी है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले कौन है, अजय भट्ट हैं। ठीक है। एग्जाम में आएगा सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद, तो अजय भट्ट हैं उत्तराखंड से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। इसके अलावा इनके बारे में, इन सीटों के बारे में आपको पता ही होगा। पौड़ी लोकसभा सीट से जो पहले सांसद थे वो भक्त दर्शन थे। ठीक है। तो भक्त दर्शन लगातार 4 बार पौड़ी से चुने गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट सीट है। और यहाँ से आपको पता है यहाँ से आपको कमलेंद्र शाह का क्वेश्चन मिलेगा। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन थी, कमलेंद्र शाह थी। पौड़ी से पहले सांसद कौन थे, भक्त दर्शन थे, जो लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व को बताता है। ठीक है। तो अल्मोड़ा सीट आरक्षित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। ठीक है। तो हम बात करते हैं राज्यसभा सांसदों की। तो आपको राज्यसभा में प्रतिनिधि, यहाँ पर 3 सीटें राज्यसभा की सीटें हैं, 3। ठीक है। और वहाँ पर से जो 3 सांसद हमारे मिले हैं राज्यसभा के, वो अभी लेटेस्ट है अनिल बलूनी, नरेश बंसल और प्रदीप टम्टा। ठीक है। तो 3 सीटें राज्यसभा की हैं। इसके बारे में डिटेल में बातें अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो अभी आप नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम भी आपके निकट ही है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही।